बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद दाना पानी। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गाजर के हलवे की बहुत आसान और मज़ेदार रेसिपी। अगर आपने पहले कभी गाजर का हलवा ट्राई नहीं किया तो यकीन करें ये रेसिपी आप ही के लिए है, क्योंकि बहुत सिंपल और आसान और मज़ेदार है। तो शुरू करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देखिए मैंने 2 किलो के करीब मैंने गाजर ली थी। तो पहले मैंने इन्हें छील लिया और उसके बाद मैंने इसको धो के इसके बड़े बड़े पीसेस कट कर लिए हैं। तो मैं इस तरह चॉपर में इसको कद्दूकश कर रही हूँ। आप इसे कद्दूकश की मदद से, यानी कि मोटी साइड से आपने इसको कद्दूकश करना है, बारीक साइड से नहीं करना है। इसके ऐसे मोटे मोटे रेशे होने चाहिए गाजरों के। और इसको सिर्फ आपने पकने के लिए रख दें, सिंपल, कोई पानी वाला नहीं डालना इसमें। तो ऊपर से कवर कर देंगे तो देखें इसमें स्टीम बन गई है, और इस स्टीम की वजह से इसका जो गाजरों का अपना पानी है वो सारा निकल के बाहर आ गया है। इसी पानी को हमने एक तो खुश्क करना है और दूसरा इसी पानी में ही ये गाजरें गल भी जाएंगी। तो साथ साथ आप इसको कवर भी करते रहें। और यहाँ देखें ये काफ़ी हद तक इसका पानी खुश्क हो गया है और गाजरें गल गई हैं। और इसका जो रेशा है ये इस तरह ही खड़ा खड़ा होना चाहिए, ये इस तरीके से गाजरों का, क्योंकि आप इसको बहुत ज़्यादा चला के इसको पेस्ट ना बना दीजिएगा घोट के इसका। तो इसको खड़े खड़े ही रहना चाहिए। जब आप देखेंगे गाजरों का पानी अच्छे से खुश्क हो गया, उसके बाद इसमें आपने डालनी है चीनी। तो 2 किलो गाजरें हैं तो मैंने 200 ग्राम के करीब इसमें चीनी ली है। और देखें चीनी ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। अगर आप मीठा तेज़ पसंद करते हैं तो चीनी को बढ़ा सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। तो बस ये अब इस चीनी का भी पानी अच्छे से खुश्क कर लेना है। और यहाँ पे जो गाजरों का पानी है वो भी खुश्क हो गया, गाजरें गल भी गई हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी देसी घी। मैंने 2 से 3 टेबलस्पून भर के लिया है देसी घी का। बाज़ार वाला जो हलवा होता है बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, क्योंकि उन्होंने वज़न को बढ़ाना होता है घी डाल के या खोया वगैरह डाल के। लेकिन जो आप घर में बनाते हैं तो ये हेल्दी भी होता है और खाने में टेस्टी भी होगा। तो आप इसमें देख लें जितना आप घी पसंद करते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून ही देसी घी का इसमें इस्तेमाल किया और ये काफ़ी है। और अच्छे से भुन गया है। जब ये भुन जाए, चीनी का पानी खुश्क हो जाए, उसके बाद आपने इसमें डालने हैं ड्राई फ्रूट्स और इलायची का पाउडर। और साथ ही आखिर में मैंने डाल दूँगी इसमें ये खोया। मैंने 1 पाव के करीब लिया है। दानेदार खोया लेना है, लस्सा खोया जो होता है पतला वाला वो नहीं आपने लेना। इस तरह जो दानेदार खोया मिलता है ये डाल लें इसमें, बहुत टेस्टी बनेगा ये। बाकी हम ऊपर गार्निश करेंगे। कुछ लोग इसमें ड्राई मिल्क पाउडर भी डालते हैं टेस्ट के लिए, लेकिन उसकी वजह से, ड्राई मिल्क पाउडर की वजह से बहुत चिपचिपा बनता है, तो ऐसे खिला खिला सा नहीं बनता। अगर आप पसंद करते हो तो आप वो भी डाल सकते हैं इसमें खोए की जगह पर। बस ये ज़बरदस्त सा जो ये गाजर का हलवा है तैयार है और बहुत टेस्टी भी है। बिल्कुल इसमें गाजरों में कोई कच्चापन नहीं है। आपने इसका अच्छे से पानी खुश्क करना है और फिर उसके बाद आपने चीनी का पानी खुश्क करना है और ऑयल डाल के इसको अच्छे से भून लेना है। और बस ऊपर खोया डालें और आपका ये ज़बरदस्त सा जो हलवा तैयार है। हलवाई से भी ज़्यादा मज़ेदार ये बच्चे घर में ये ज़्यादा जो घर का बना हुआ है ये ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऊपर आप इसको खोए से सजा लें, फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप ऊपर डाल सकते हैं, कटे हुए अंडे वगैरह आप डाल लें। बहुत ज़बरदस्त सा ये हलवा हो गया है तैयार। और सर्दियों में सबको ही बहुत पसंद आता है गाजर का हलवा। हर टाइम दिल करता है कि फ्रिज में रखा हो और उसे गर्म करके खाया जाए। तो बस रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, तो ताकि मेरी तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।